गुड आफ्टरनून टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगी। आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ इलिसिट एंड टेरिफिक डे है। ये पूरे भारत में क्या अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। नशीली दवाइयों के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये जो दिवस मनाया गया ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 7 जून 1987 को डिसाइड किया कि हर साल ये दिवस मनाया जाए। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अवेयर करना था लोगों को या हमारे पूरे विश्व को कि ड्रग अब्यूज़ जो हैं, जो नशीली दवाइयों का दुरुपयोग और उसकी तस्करी के खिलाफ जो है अवेयरनेस फैलाना। क्योंकि जो आज का समाज है, आज का मेनली युवा की बात करें, वो नशे की ओर बढ़ रहा है। वो बहुत सारी मेडिसिन्स नशीली दवाइयों का दुरुपयोग करता है। उसको हमें रोकना है और उसके बारे में हमें पूरे विश्व को उसको मुक्त करना है ताकि कोई भी नशीली दवाइयों का उपयोग ना कर पाए और दुरुपयोग का। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स है जो नशीली है, जो कि आपका मेडिकल साइंस में यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको है अपने नशे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ओपियम है, कैनाबिस है, और उनकी तस्करी भी करते हैं। तो उसको रोकना है। और अगर हम 2021 की बात करें तो उसकी जो थीम है इस साल की, जो इस दिन की अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाइयों के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के दिन जो इस बार जो थीम दी है वो थीम है शेयर ड्रग फैक्ट टू सेव लाइफ। जो ड्रग्स के यानी कि जो कि नशीली दवाइयाँ हैं उसके फैक्ट्स के बारे में बताना और फिर लोगों की जान को बचाना। कहने का अभिप्राय ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन यूज़ कर रहा है या कोई पेशेंट है या तस्करी के लिए जो यूज़ कर रहा है, या कोई सेल्फ मेडिकेशन की अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत लोग हैं सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं। अगर कोई सेल्फ मेडिकेशन लेता है, अगर कोविड-19 के दौरान मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, जिसमें जैसे कोई नशीले पदार्थ भी जिसमें मेडिसिन है, सेडेटिव्स है, तो उसका हमें दुरुपयोग किया जा रहा है। क्योंकि लोग उसको सेल्फ मेडिकेशन करें तो हमें उसका प्रभाव भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी पे कहाँ कहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। या अगर हम बात करें, लोग ओपियम यूज़ करते हैं, कैनाबिस की हम बात करें तो इंडिया में और हिमाचल की बात करें तो बहुत ज़्यादा तस्करी भी होती है। और जो आज का यूथ है जो स्मोकिंग के लिए है कैनाबिस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो कुछ जो है यंगस्टर्स कहते हैं कि उसको सिगरेट में 2-4 सिगरेट्स पीने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स है। इसीलिए हमें अवेयरनेस फैलानी है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो वो एक कैंपेन जो चलाते हैं इसको नशा अभियान के, या जो अवैध तस्करी को रोकने के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उनका बहुत बड़ा रोल है। बट ये अकेले जिम्मेवारी ना पुलिस की है, ना किसी डॉक्टर की है, ना किसी टीचर की है। ये हम हर समाज के नागरिक की इंडिविजुअली हमारी जो है जिम्मेवारी है। अगर हम बात करें कि जो डे बाय डे है वो नशा बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं अभी की, अगर मैं बात करूं लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारा जो यूथ है वो घर पे हैं और कुछ लोगों ने हैं जो अपना सेल्फ मेडिकेशन लेना स्टार्ट की हैं और वो डिपेंडेंट हो गए हैं उसके ऊपर। तो आपने वो नहीं करना है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कैनाबिस है, ओपियम है, अगर कैनाबिस है, ओपियम है या अदर और मेडिसिन है जो नशीली दवाओं का जो यूज़ करते हैं, वो एक पेशेंट, जो उसको हम पेशेंट ही कहेंगे, अगर वो उसको यूज़ कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो उससे उसकी लाइफ ख़राब नहीं होती है, वो पूरा परिवार उससे ग्रसित होता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग उससे जो है, अगर फैमिली में कोई एक मेंबर नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उससे पूरी फैमिली है डिस्टर्ब होती हैं। तो ये डे बाय डे है, ये जो है हिमाचल की बात करें, इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, ये बढ़ रही हैं। तो हमें इसको रोकना है। लोगों को अवेयर कीजिए कि उसको जो नशीली दवाई हैं, अगर आप डॉक्टर की परमिशन के बिना कोई भी आप मेडिसिन ना लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए।
अगर आप कोई सेडेटिव आपको या कोई ऐसी नशीली दवाई डॉक्टर आपको देते भी हैं तो उसका जो कितना टाइम पीरियड है वो कितने टाइम लेनी है, आप अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और बहुत सारे जो देखा गया जो तस्करी करते हैं, इवन मेडिकल स्टोर्स पे हैं या जो है, उनको प्लीज़ वो दवाई जो यूथ है बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के लेके जाते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं और फिर उसकी तस्करी करते हैं। हिमाचल की मैंने बार बार बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपीएम की तस्करी है और भांग तस्करी है और हीरोइन है। डे बाय डे बढ़ रहा है, इससे हमारा यूथ है नशे की ओर जा रहा है और उसकी चपेट में आ रहा है। तो इसका मेन यही है, शेयर ड्रग फैक्ट टू सेव लाइफ। तो जो ड्रग्स के हैं, जो ये नशीली दवाई हैं, इसके फैक्ट्स को पहले पता होना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ये यूज़ हम कर रहे हैं, एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो कितना करना है, अगर इसके दुरुपयोग अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसका कहने का अभिप्राय यही है, ये इंटरनेशनल जो आज दिवस मनाया गया है उसका मेन गोल यही है कि उसको वर्ड फ्री ड्रग अब्यूज़ हमें करना है, हमारे पूरे विश्व को हमें इससे मुक्त करवाना है और तस्करी को रोकना है। हमें जो भी बहुत सारे एनजीओज़ हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रहे हैं, स्कूल है, साइकोलॉजिस्ट है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो हमें सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों पे, जैसे टीनेजर्स हैं, उनका ध्यान रखें, या अगर आस पड़ोस में आपका कोई ऐसा है तो आप उसको समझाइए, इन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलो, क्योंकि जब तक लोगों को इसके बारे में साइड इफ़ेक्ट्स पता नहीं होंगे कि दुरुपयोग होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, तब तक उसको भी समझ नहीं आएगी। मेनली यूथ की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आज का यूथ इस ओर जा रहा है। इससे जो है प्रॉब्लम सोशली है, इमोशनली है, मेंटली है। और अगर हम क्राइम की बात करें, जितने भी आज आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि यहाँ क्राइम हो गया, यहाँ क्राइम हो गया, वो इसी की वजह से हैं। जब वो नशे में क्राइम हो जाता है, जो है उसको पता नहीं चलता कि उससे क्या हो गया, फिर पूरी लाइफ भर पछताना पड़ता है। तो क्राइम जो डे बाय डे जो ये नशा है, ये क्राइम की ओर बढ़ावा दे रहा है। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग है उसको रोकना, उसके इफ़ेक्ट को बताइए। आप भी किसी भी पड़ोस में या किसी भी आपके घर में बच्चा है उसकी काउंसलिंग कीजिए, और वक्त टाइम टू टाइम बच्चे को स्कूल मेनली और कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो उनको बताना चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम है, और जो इलीगली जो अपने तस्करी कर रहे हैं उनको रोकना है। पुलिस का सहयोग कीजिए और सभी की जिम्मेवारी बनती है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी मेनली पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को जब भी पॉकेट मनी देते हैं आप उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आज का यूथ जो है इस नशे की ओर जा रहा है। जब वो नशा करता है, उसके पास पैसे अगर कम हैं तो वो तस्करी करना भी स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको अपना जो डिपेंडेंट जब हो जाती है ड्रग्स पे, वो जब डिपेंडेंट हो जाता है टोटली, तो उसको चाहिए होता है, उसके डिज़ायर है। ऐसे बच्चे को रिहैबिलिटेट करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, उसको ट्रीटमेंट दिलाइए, ताकि वो कल को किसी क्राइम में ना आ जाए। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो डे हैं और अवेयर कीजिए सभी को, आस पड़ोस है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इसका मोटिव ये है। और अभी जैसे कोविड है, जो भी नशीले पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं उनको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस है। नशे जो लोग कर रहे हैं या जो ड्रग डिपेंडेंट्स जिनको है, वो जल्दी चपेट में है, उनका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए आप सभी को अपने अपने घरों में कि अवेयर कीजिए बड़े होने के नाते कि ड्रग्स के इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उनकी जीवन को बचाइए। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।